नाज़रीन मोहतरम, साइंसी इजादात और कमालात ने जहाँ बहुत सी हशर सामानियाँ बपा की हैं, वहीं पर इंसानी ज़िंदगी को बहुत सफल और आसान बना दिया है। आप जानते हैं कि साइंसी इजादात ने इंसानी ज़िंदगी के अंदर वो इनकलाब बपा किया है जिसका तसव्वुर आज से चंद साल पहले करना नामुमकिन था। बार्सिलोना में हुमा ट्रैवल सबसे पुरानी पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंसी है कि जिसने यहाँ पर ई टिकटिंग का आगाज़ किया है। ई टिकटिंग का क्या मतलब है, इसका क्या मफहूम है, इसके क्या मामलात हैं, ये सब जानने के लिए आज हम मौजूद हैं हुमा ट्रैवल के ऑफ़िस में और यहाँ पर बात करेंगे हुमा ट्रैवल के डायरेक्टर जनाब जमशेद इकबाल साहब से। हुमा ट्रैवल हमने एज ए आटा एजेंसी स्टार्ट की थी 2002 में और कॉन्सेप्ट यही था कि हम एक चीप और अच्छी सर्विस अपने क्लाइंट्स को, जो भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी क्लाइंट्स यहाँ मौजूद हैं बार्सिलोना में, और उससे हमने स्टार्ट किया था। और तकरीबन अब 11-12 साल से हम सर्विस दे रहे हैं और लोगों का हम पे एतमाद है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विस के बारे में। और ये बेसिकली हमारी हिस्ट्री है। उसके अलावा ट्रैवल रिलेटेड और प्रोडक्ट्स भी हैं। टूर ऑपरेटिंग का सिलसिला भी है, वो इतना ज़्यादा हम नहीं करते, लेकिन हमने ज़्यादातर जो पाकिस्तानी क्लाइंटेज है, एशियन, हमारे साउथ एशियन क्लाइंट्स हैं, जो उनके लिए एक सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और ये एक रवायती सेटअप था जो हमने 11 साल चलाया है, जो अब हम श्रिंक करने जा रहे हैं और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं थ्रू वेब, ई कॉमर्स के थ्रू, ताकि हमारे क्लाइंट्स और हमारे जो भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, नॉन आटा एजेंट्स हैं, वर्चुअल एजेंट्स हैं, वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। ई कॉमर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है आजकल के जदीद दौर में। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप घर बैठे अपने ऑफिस प्लेस पे बैठे कोई भी सर्विस ले सकते हैं। चाहे वो ग्रॉसरी का सामान खरीदना है, आपने कपड़ा से शॉपिंग करनी है, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके वेब पे जाइए, वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, उनके कार्ट में जो भी शॉपिंग करना चाहते हैं, जो ब्रांड चाहते हैं उसको ऐड करते जाइए। उसके बाद अपना क्रेडिट कार्ड चार्ज कीजिए और उनके टाइम 24 आवर्स में भी 12 आवर्स वो आपके घर पे, वो आपकी जो भी डिलीवरी, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू चार्ज हुई है, वो आपके घर पे डिलीवर कर जाएंगे। ये सहूलत तकरीबन हर बिजनेस सेक्टर में अब मौजूद है, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे वो कोई किसी भी चीज़ की परचेजिंग है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। हमारे बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि हम ट्रैवल एजेंसी बिजनेस से रिलेट करते हैं, ये भी एक प्रोडक्ट है जो कि अब बड़ी तेज़ी से हमारी इंडस्ट्री में, ट्रैवल इंडस्ट्री में छा गई है। अब रिवायती ट्रैवल एजेंसियों का दौर दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है कि आप ऑफिस लें, जगह डालें, किराए दें, एम्प्लॉयज़ को रखें और उसके बाद एक डाटा को मेंटेन करें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि आप मजबूर थे मैनुअल करने के, वो सारा इस ई कॉमर्स ने उस मसले को हल कर दिया है। इसमें आप कस्टमर को मार्केटिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं और वर्चुअल तरीके से थ्रू वेब या इंटरनेट आप बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, बिज़नेस पार्टनर्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। उसकी बड़ी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ये दे दूं कि अब कंसोलिडेटर्स का कॉन्सेप्ट इस मार्केट में बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तेज़ी से फैल रहा है। लिहाजा जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो कि ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस नहीं कर सकते या जो आटा एजेंट नहीं बन सकते, उनको काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं बैंक गारंटीज की सूरत में, सेटअप्स की सूरत में। वो अपने लिटिल इन्वेस्टमेंट के थ्रू किसी भी आटा एजेंट या कंसोलिडेटर के थ्रू कमीशन कमा सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट हमने बनाई है इसका नाम है humaeticket.com, humaeticket.com, हुमा इलेक्ट्रॉनिक टिकट.com। इसमें हमने जितने भी एयरलाइंस हैं जो कि ऑपरेट करती हैं पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, यूरोप के लिए, यूरोप के अंदर तमाम यूरोपियन पॉइंट्स पे, बियॉन्ड अटलांटिक लाइक USA एंड नॉर्थ अमेरिका, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया,
और ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज जब आप एक एयाटा एजेंट के तौर पे काम करते हैं तो आप पूरी दुनिया की एयरलाइन को भेज सकते हैं और आप मेंबर होते हैं एयाटा के, तो जितनी भी एयाटा मेंबर्स एयरलाइंस हैं वो नेचुरली आपके उसमें आ जाती हैं और आप उनको सबको सेल कर सकते हैं। इसका मकसद ये था कि अगर आप PIE की वेब पे जाते हैं तो आप PIE की टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप कतर एयरलाइन की वेब पे जाते हैं तो सिर्फ कतर एयरलाइन की टिकट आप बुक कर सकते हैं। अगर आप एमिरेट्स पे जाते हैं, लेकिन इस वेब पे हमने सबको कंसोलिडेट किया है, तमाम एयरलाइंस की प्राइसिंग हमने इसमें डाली है और उसको बुक कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने दिन के मुताबिक, दिन को आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप घर बैठे सर्च में जो चीपेस्ट ऑप्शन आपको किसी भी एयरलाइन का एक कंपैरिजन आपको मिलता है कि कौन सी एयरलाइन चीप है आपकी डेट्स में जो आप जाना चाहते हैं और आना चाहते हैं, और क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है, उनका बैगेज अलाउंस कितना है और उसका ट्रांजिट टाइम कितना है, वो डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट है। फिर उसके अलावा आपको इमरजेंसी है, आप सैटरडे संडे छुट्टी का दिन आपको इमरजेंसी हो जाती है अपने मुल्क में, तो आपको जाना है तो आप इस वेब पे जाके इमीडिएटली सर्च करते हैं, सिलेक्ट करते हैं अपनी उसके मुताबिक प्राइस को और उसी वक्त आप बुकिंग करते हैं। तो जब आप उसे बुक करेंगे और अपना नाम, अपना पासपोर्ट डिटेल और अपना ईमेल एड्रेस करके कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बुकिंग जनरेट हो जाएगी। सिर्फ उसमें एक चीज़ रह जाएगी, वो रह जाएगी इशुएंस, ताकि टिकट इशू और आप ट्रैवल कर सकें। उसके लिए आप जब उसे बुक करते हैं तो हमारा ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एक प्राइस दे देता है और उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल देता है लाकायशा का। आप उसमें वो अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं जो सिस्टम आपको शो कर रहा है और यू गिव अस ए कॉल कि मैंने ये पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है और आप मेरी टिकट इशू कर दीजिए, और विद इन सेकेंड यू विल गेट द टिकट इशूड। यू कैन गो टू द एयरपोर्ट, इवन आप एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं विद इन 5 मिनट्स अगर हमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम आपके लिए ये फैसिलिटी एट द एयरपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं इन एमरजेंसी, नो प्रॉब्लम। थ्रू आउट स्पेन पाकिस्तानी कहीं भी रहते हो, वलेंसिया में, लग्रोनियो में, मालागा में, अलीकांते में, रिमोट एरिया में जहाँ दूर तक ट्रैवल एजेंसी नहीं है, किसी ऐसे गांव में आप बैठे हैं कि जहाँ पे आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, किसी भी पब्लिक कॉल ऑफिस पे जाइए, PCO पे उससे बात कीजिए, वो इंटरनेट आपको हुक करके बुक कर देगा, वो आपको तरीका बता देगा, वहीं से पेमेंट कीजिए और टिकट अपनी जारी करके और सीधे एयरपोर्ट जाइए। ये जो फैसिलिटी हमने इंट्रोड्यूस की है, इससे एक तरफ तो आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं कि अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, और ये करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इसी टाइप का है। मेजॉरिटी कंसोलिडेटर जो अपने इस काम को ई टिकटिंग पे या वेब पे मुंतकिल कर रहे हैं वो अपनी ऑफिस स्ट्रक्चर को कम कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। लेकिन उसकी दूसरी तरफ ये कंपनसेशन इसकी इस तरह होती है कि जो लोग इसमें बिज़नेस के तौर पे, जैसे मैंने कहा कि ऐसे लोग जो छोटे इन्वेस्टर हैं कि जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं ऑफिस खोल लें एज ए नॉन एयाटा एजेंट के तौर पे, और वो इसके हमारे थ्रू टिकट्स और ये फैसिलिटीज़ लेने चाहें तो वो कमीशन कमा सकते हैं, तो इससे रोज़गार जनरेट भी होगा। ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जबकि क्राइसिस का दौर है और लोग ढूंढते हैं कि उनको ऐसा छोटा मोटा कोई बिजनेस मिले जिसके थ्रू वो कुछ एक्स्ट्रा आमदनी जनरेट कर सकें। तो इससे रोज़गार के मौके पैदा भी हो रहे हैं, कम भी होंगे, दोनों तरफ ये टू सॉर्ड एज है। तो एक तरफ से ये भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप जो लोग इसमें काम करना चाहें, पढ़े लिखे बच्चे जो इंग्लिश जानते हैं, जो स्पेनिश जानते हैं, जो उर्दू जानते हैं, जो IT के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो फ्यूचर में उसके बारे में खुद भी बिजनेस में आना चाहें तो आ सकते हैं और इस काम में कुछ ना कुछ वो कमा सकते हैं और अपना सेटअप बना सकते हैं। इसको ऑपरेट करने का तरीका ये है कि आप इसमें लॉगिन करते हैं। जब आप इसको वेब में जाते हैं तो ये कनेक्टेड है एक सर्च इंजन के साथ। जब इसमें आप जाते हैं तो यूज़ारियों में आप अपना यूज़र ID, जैसे इन माई केस आई हैव वन यूज़र ID, तो जो उसको मैं यूज़ करके इसमें एंटर हो रहा हूँ, जो आपकी सूरत में नहीं है। आपकी सूरत में जब आपके यूज़र ID नहीं है तो इसमें एक ऑप्शन है रजिस्टर उन एजेंसिया। आप इसमें 2 हमने लैंग्वेजेस दी हैं, एक लैंग्वेज है स्पेनिश और एक है इंग्लिश। फिलहाल हो सकता है कल इसमें फ्रेंच भी हम ऐड करें, जर्मन भी ऐड करें, मल्टी लैंग्वेज उर्दू अभी उस पर काम हो रहा है, हो सकता है फ्यूचर में उर्दू भी आ जाए। अगर आप इंग्लिश भी सिलेक्ट करेंगे तो यू कैन डू इट। इंग्लिश में आप इसमें रजिस्टर में जाएंगे या रजिस्ट्रार में जाएंगे। जब रजिस्टर में जाएंगे तो आपको एक पेज खुलेगा जिस पेज के थ्रू आपने इसको डाटा को एंटर करना है। उसमें वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा कि अगर आप कंपनी है तो कंपनी का नाम मांगेगा,
अगर आपका कंपनी नेम नहीं है, आप इंडिविजुअल हैं, ऑटोनोमस है आपका, तो अपना नाम आप इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद अपनी आईडी से मुराद आपका बिजनेस का सिर्फ नंबर है। अगर आपका बिजनेस नहीं आप जाती हैं तो आप अपना निफ नंबर इसमें डाल दीजिए। उसके बाद सिटी है, आप कहाँ रहते हैं, बार्सिलोना में है, मलागा में है, वलेंसिया में, अलीकांते में है, मैड्रिड में है, जहाँ भी आप रहते हैं स्पेन में या ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद आपका सीपी है, ये कोडिगो पोस्टल है, पोस्टल कोड है, जहाँ आपका रिहाइश है या जहाँ आपका बिजनेस एड्रेस है वहाँ का सीपी। फिर कॉन्टैक्ट नेम जो है, जो बंदा जो इसको ऑपरेट करेगा, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अपना नाम डालिए, अगर आपकी कंपनी है तो अपनी कंपनी का नाम डालिए। जब हम एंटर होंगे तो ये सिस्टम आपको मेन पेज पे ले जाएगा। इस मेन पेज पे हमारे जो मेन एयरलाइंस हैं जो हम डील करते हैं, PIA है, एमिरेट्स है, कतर है, वोइलिंग है, जो रीजनल एयरलाइंस हैं, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, इसके बारे में ये एक वेब पेज खुलेगा जिसमें हमारे एड्रेसेस हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं। उसके अलावा सर्च की जो ऑप्शंस हैं कि आपको क्या चाहिए, आपकी डिमांड क्या है। फॉर एग्जांपल इसमें पहले 2 ऑप्शन ये हैं कि आप 2 लैंग्वेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लैंग्वेज स्पेनिश है और एक इंग्लिश है। अगर आपको स्पेनिश कम आती है या आती है तो अच्छी बात है, तो स्पेनिश को आप क्लिक कीजिए। ये आपसे पूछेगा ऑप्शन, एक ऑप्शन है सोलो ईदा, सिर्फ 1 वे आपको टिकट चाहिए, अगर आपको तो 1 वे क्लिक कीजिए। दूसरा ऑप्शन है ईदा y vuelta, राउंड ट्रिप अगर आपको चाहिए ईदा y vuelta। अगर आपको वेरियस डेस्टिनेशन चाहिए, बारियास डेस्टिनेशन, बारियास डेस्टिनेशन में ये है कि जैसे आपने बार्सिलोना से जाना है, उसके बाद आपने लाहौर उतरना है, लाहौर से 2 दिन बाद आपको मुल्तान जाना है, मुल्तान से आपको वापसी पे कराची आना है, कराची से बार्सिलोना आना है, या किसी भी मल्टी सेक्टर जिसमें 2 से ज़्यादा सेक्टर इन्वॉल्व हैं, उसमें आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम वापस 16 ईदा में जाते हैं। ओरिजिन ये है कि जिस जगह से आपको उड़ना है, बार्सिलोना है, मैड्रिड है, मलागा है, वलेंसिया है, या कोई भी शहर जहाँ से आप उड़ रहे हैं, तो उसमें आप बार्सिलोना को अगर हम इसमें लिखेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे ट्रेस करता है बार्सिलोना। आप इसे क्लिक करें, उसके बाद आपसे पूछेगा किस डेट को आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाना चाहते हैं लेट्स से 22 ऑफ जून, तो हम इसको 22 को जून को क्लिक कर रहे हैं। डेस्टिनो में मंजिल आपकी क्या है, आपने लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, तो आप इसमें लाहौर लिखेंगे। लाहौर सिस्टम खुद ही आपको जनरेट करेगा डेस्टिनेशन, उसे पिक करें। और इसमें आप कितने लोग हैं, एक अडल्ट है, एक बच्चे कितने हैं, बच्चों 2 से 12 साल से नीचे के जो बच्चे हैं ये बच्चों में ट्रीट होते हैं, जिनको सीट मिलती है लेकिन उनका फेयर में डिस्काउंट होता है थोड़ा सा। बेबीज़ जो हैं ये 2 साल तक, यानी कि 1 दिन से लेकर 2 साल से कम जो है ये बेबीज़ हैं, ये इन्फेंट ट्रीट होते हैं, जिनको सीट नहीं मिलती लेकिन इनका एक किराया होता है। हम इसमें फिर क्लासेस का ऑप्शन भी आपको है। क्लासेस आपको इकोनॉमी को चाहिए, आपको प्रीमियरा क्लासेस चाहिए, आपको बिजनेस क्लास चाहिए, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो ये सिस्टम उसमें ऑटोमेटिकली जाके आपको सर्च में बता देगा कि इस क्लास में इस डेट को इस शहर से लेके आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक ये प्राइस। इसमें हम चूज़ करते हैं इकोनॉमी को, तो हम इसको इकोनॉमी को लेंगे क्योंकि आजकल क्राइसिस का दौर हर बंदा सस्ती ढूंढता है, लेकिन आप बिज़नेस ऑप्शन भी इसमें है। और इसमें आप कहेंगे बुस्कार, जब इसे बुस्कार को आप क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपके जो पैरामीटर्स हैं, आपके पैरामीटर्स ये हैं कि आपको 1 वे टिकट चाहिए, बार्सिलोना से उड़ना है, लाहौर जाना है, 22 जून को जाना है, एक अडल्ट है, इसकी प्राइस क्या होगी। सिस्टम जाएगा और तमाम एयरलाइन की जो इसके डाटाबेस में हैं उनको सर्च करेगा और जो चीपेस्ट ऑप्शन है आपको सिस्टम ला के आपके स्क्रीन के सामने ले आएगा। इस केस में जैसे PIA को उन्होंने चूज़ किया है 1 वे, उसके टाइमिंग है, ये PIA का लोगो है, ये टोटल प्राइस है 429.84, ये इसके टाइमिंग है 6:30 बजे शाम को उड़ेगी, सुबह 5:10 पे पहुँचेगी। इसकी 7 घंटे 40 मिनट की ड्यूरेशन है, जो मुद्दत है लाहौर पहुँचने की। इसमें सीट्स अवेलेबल हैं। एयरक्राफ्ट कौन सा है, बोइंग 777 इसको ऑपरेट करता है, फ़्लाइट नंबर 796 है। इसके डायरेक्टो का मैसेज है, अगर इसमें वाया होगा तो ये आपको मैसेज देगा कि ये वाया है। जब आपने इसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने इसको रिजर्वार किया। ये सिस्टम अब आपको एक डिटेल मांगेगा
पहले आपको ओरिजिन, फ्लाइट, डेस्टिनो देगा, अमाउंट टोटल बताएगा और फिर आपसे मांगेगा आपकी डिटेल क्या है। आप क्या हैं, सीनियर हैं, सीनियरा हैं, औरत हैं या मर्द हैं, आपका नाम क्या है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है, मेरा नाम है जमशेद, जो भी आपका नाम है, नाम पहले डालना है आपने, और अपाजीदो जो है लास्ट नेम आपका, उसको आपने बाद में डालना है। पासपोर्ट की डिटेल आपका जो भी पासपोर्ट है, इन इस केस में मैं फॉर एग्जांपल आई जस्ट पुट XXX। आपका कॉन्टैक्ट क्या है, टेलीफोन कॉन्टैक्ट क्या है, 9327022249 जो भी आपका है। आपका ईमेल एड्रेस क्या है, इस केस में मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, आप अपना डालिए। इसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में आप ये चाहते हैं, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि पासपोर्ट की एक्स्ट्रा डिटेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब इसके बाद सिस्टम आपसे मांगेगा कि आपने किस तरह पेमेंट करनी है। हमने इसमें ऑप्शन रखी है मेन बैंक ट्रांसफर से, क्योंकि सेफ साइड है। क्रेडिट कार्ड हम रख सकते थे लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसको बाद में ऐड करेंगे। फ़िलहाल हमने इसको सिर्फ बैंक ट्रांसफरेंसिया से रखा है। आप इसमें कंडीशन जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड यू विल से कन्फर्म मार्क। जब आप इसे कन्फर्म मार्क करेंगे तो आप एग्री कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन को, और इस फ्लाइट को, इस रूट को, इस प्राइस को, और आप उसको ओके कर देते हैं। जब आप उसे ओके करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एक कंप्यूटर नंबर जनरेट कर देगा जो कि उस एयरलाइन की रिजर्वेशन है, और ये रिजर्वेशन कन्फर्म्ड है। हमारे बैक ऑफिस में ये रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी और यू आर बुक्ड ऑन दिस फ्लाइट। उसके बाद सिस्टम नेक्स्ट पेज पे आपसे कहेगा रिजर्व पेंडिएंटे दे पागो, कि इसकी पेमेंट अभी नहीं हुई है। अगर आपको पेमेंट करनी है तो ये अकाउंट नंबर है लकाशा का, जो हमारा ट्रैवल का अकाउंट नंबर है। और अगर आप स्पेन से बाहर हैं, किसी यूरोपियन मकामात में हैं, तो आप इसमें इंटरनेशनल ईबान भी है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो है उसके थ्रू भी आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो 24 आवर में हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगी और हम आपकी टिकट इशू कर देंगे। ये उन्होंने फर्दर आपको दोबारा एक आपकी ईमेल में ये रूटिंग भेज दी है। अगर आप अपनी ईमेल खोलेंगे ये आपको जा चुकी है कि आपका नाम, आपका अपना नाम चेक कीजिए, नाम के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हैं, अमाउंट से आप एग्री करते हैं, और नीचे आपका ये डिटेल है पैसेंजर नेम, रिजर्वेशन, और ये जो दो लोकली सा दौर हैं, ये जिसे आप कहते हैं पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये एक एयरलाइन का है कि इस एयरलाइन ने आपको जनरेट किया, और एक है हमारे सिस्टम का जो हमारे सिस्टम के थ्रू जनरेट हुआ है। ये रेफरेंस है जिसके थ्रू आपकी बुकिंग हमारे डेटाबेस में मौजूद है। उसके बाद आपने इसको सिरार कर देना है और हमें आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करके और कॉल करना है। वो नंबर्स हमारे सारे नीचे मौजूद हैं कि मेरा ये नाम है, मैंने ये पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है, मेरी प्लीज़ टिकट इशू कीजिए। हम वेरीफाई करने के बाद कि आपकी पेमेंट आ चुकी है, हम उसी वक्त टिकट इशू कर देंगे और आपको ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल पे दोबारा प्रिंट चला जाएगा और आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ई कॉमर्स जो है ये इसके दो ऑप्शन है पेमेंट मोड के, जिसमें आप एक क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पे करके और ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्योंकि इस मार्केट में फ्रॉड्स भी हैं और लोग मिसयूज़ कर सकते हैं आपके इसको, और कल को कंप्लेंट्स हो सकती हैं। हमने कोशिश ये की है कि क्रेडिट कार्ड ऑप्शन को लिया जाए जब हम बैंक से एक सिक्योर्ड मोड में ऑप्शन लें, और उसमें अगर आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन जब इसमें लोड करेंगे अनकरीब वो भी लोड हो जाएगा, तो उसमें आप क्रेडिट कार्ड भी चार्ज कर सकेंगे, लेकिन उसमें आपके मोबाइल पे बैंक एक आपसे सीक्रेट कोड पूछेगा अगर आपका अकाउंट चार्ज होगा। अगर आप उस कोड को पंच करेंगे और एग्री करेंगे कि यस ये आप ही का कोड है और आप उसे एग्री कर रहे हैं, तो पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपको टिकट इशू हो जाएगी। ये वेबसाइट है आपके पास अवेलेबल है हर वक्त, तो आप सुबह भी देख सकते हैं, दोपहर को भी देख सकते हैं, शाम को, रात को, कि बाज़ औक़ात होता है कि ओवर बुकिंग की वजह से सस्ती क्लासें अवेलेबल नहीं होती, मगर आप जब टिकट इशू नहीं होती तो वो खुद ही जो बुकिंग होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो आप शाम को, रात को दोबारा से सर्च कर सकते हैं कि आपको सस्ती क्लास में सीटें अवेलेबल हैं या नहीं हैं।